21 बी का सेकेंड क्वेश्चन 2.1, जैसे कि हम क्या नहीं करते हैं, एमसीक्यूज बाद में करते हैं। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या है, सेक ए माइनस tan a का होल स्क्वायर, फिर उसके साथ मल्टीप्लाइड में है 1 प्लस साइन ए। अब तुमको प्रूफ करने दिया है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये प्रूफ करना। तो यहां पे हम लोग क्या करेगा, तो मेरे को दो चीजें दिख रहा है, एक तो है ये जो है इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा जो है इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं। तो पहले चलो इसको सेक स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में डालते हैं, इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू सेक ए टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें डाले और यहां पे 1 प्लस साइन है, क्योंकि एलएचएस लेके काम करना है, ठीक है, एलएचएस लेके ही काम कर रहे हैं। और यहां पे हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो बच्चे यहां पे पहला क्लास कर रहे हो, तुम लोग 21A 21B नहीं किए हो, तो वो मेंबरशिप में अवेलेबल है यूट्यूब का, वहां पे जाके ले लेना। तो लेने के बाद तुम वहां का जो कंसेप्ट मैंने समझाया है, देन वो कंसेप्ट समझ के यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्टली यहाँ पे बताओ, हो सकता है कि तुमसे ना बने और समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने ये एलएचएस लेके काम कर रहा है, इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा है, बस प्रूफ करना है, ठीक है, इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा है। नाउ यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाते हैं, ये सेकंड फॉर्मूला चेक करो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1। बट अगर इसका उल्टा होता है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, तो वैसा कुछ फॉर्मूला बन नहीं रहा, ठीक है ना, वैसा कुछ फॉर्मूला हम लोग का बन नहीं रहा। तो यहां पे पहला वाला स्टेप करने के बाद ही तुम ऐसे समझ सकते हो कि अरे ये तो आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि फॉर्मूला में नहीं बैठेगा। तो सिंपली इसको तुमको क्या करना है, रेसिप्रोकल, यहां पे भी तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो, यहां पे भी तुम रेसिप्रोकल कर सकते हो। अगर रेसिप्रोकल तुमको करना ही है तो फिर ये वाले स्टेप लिखने का क्या जरूरत, ये वाले स्टेप लिखने का क्या जरूरत, डायरेक्टली तुम यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्मूला कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा था कि a माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर में पुट करा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट पुट करने के बाद देख रहे यहाँ पे सेक स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर है, बट यहाँ पे मैंने देखा कि ये फॉर्मूला था, तो टेन स्क्वायर ए को राइट साइड लेके गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, कुछ बच्चे का मन में अगर ये आ रहा है कि सर सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू -1 हो सकता है, बेटा वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमको -1 लाने के लिए बोथ साइड तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो है माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाते हैं, ठीक है, वो प्लस में आते नहीं है, आते नहीं है। तो ये टाइप का गलतियां मत करना, ये टाइप का गलतियां मत करना, ठीक है, ये टाइप का गलतियां मत करना, दिमाग में रखना। अब चलो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि ये वाले फॉर्मूला लिख के ए माइनस बी होल स्क्वायर में लिख के उतना कुछ आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि कंप्लीकेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर ए, मतलब ये एक्स्ट्रा एक टर्म आ गया, इसको इसका नेक्स्ट स्टेप में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो एक्स्ट्रा टर्म लेके हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट क्यों करें, एक्स्ट्रा टर्म लेके हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट क्यों करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेट मेरे को नहीं करना है, एक्स्ट्रा टर्म नहीं लाना है। तो पहले ही इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो यहाँ पे सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, है ना, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस टेन ए मतलब हम लोग का हो जाता है साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड 1 प्लस साइन ए जैसा है वैसा डाल दो। अब यहाँ पे क्या है देखो, कॉस ए एमसीए मतलब एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए विल बी एलसीएम, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन। अब इसका भी होल स्क्वायर है, इधर क्या है 1 प्लस साइन ए, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे देखो इसको ब्रेक डाउन कर दो, इसको 1 माइनस साइन ए था, तो ये जो मल्टीप्लाई मतलब मान लो कि 2/3 होल स्क्वायर रहता है, तब हम लोग क्या लिखते हैं 2 टू 4 बाई 3 3 9 ऐसे लिखते हैं। दैट मीन्स 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड नीचे कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखो बात को समझो, बात को समझो, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि ये सोच रहे हो कि इसका नेक्स्ट स्टेप में सर ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, न्यूमेरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, दैट मींस हम लोग का कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया। बेटा ये गलत है, ये मैंने बहुत सारे बच्चे को देखे हैं कि ए माइनस बी होल स्क्वायर को तुम लोग डायरेक्टली
मतलब अगर ऐसे कुछ रहता है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो तुम लोग 1 माइनस 4 लिख देते हो। बेटा 1 माइनस 4 सिर्फ नहीं होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab भी एक टर्म आते हैं जो तुम लोग को लिखना है। ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हो। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? मेरे को क्या करना है? बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसको अगर ये वाले टर्म को अगर इसमें ब्रेक कर रहे हैं, ये वाले टर्म को अगर इसमें ब्रेक कर रहे हैं, तो अगेन 2 sin a करके एक नया टर्म आ जाता है। एक 2 sin a करके एक नया टर्म आ जाता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे क्या लिख देगा हम लोग? 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं इनटू 1 प्लस साइन। देखो क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा कंप्लीकेट हो गया। क्वेश्चन ऑलरेडी मेरा कंप्लीकेट हो गया। क्यों कंप्लीकेट हो गया? क्योंकि देखो ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए लाना था, वो कहां से आएगा? वो तो आ ही नहीं रहा, वो आ ही नहीं रहा। तो फिर इस पाथ में हम लोग को चलना ही नहीं है। इसीलिए मैंने 21A से बताया है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझना है एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब हम इजी वाले मेथड दिखा देगा ना, तब तुम लोग सोचोगे कि अरे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बट जब तुम खुद एग्जाम में सॉल्व करने जाओगे तब तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं कि ये 3-4 मेथड से हो सकता है और तुमको वही वाले मेथड चूज करना है जो कि सबसे इजीएस्ट है। यहां पे हम लोग क्या करेगा? ये कॉस स्क्वायर को ब्रेक करेगा। बात को समझो, देखो साइन ए का होल स्क्वायर है, बाई कॉस स्क्वायर ए को अगर ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या आ रहा है कि नहीं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 को लिख ही सकते हैं कि 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लोग चेंज कर देगा। तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर जैसा था वैसा रख देंगे और यहां पे 1 प्लस साइन ए जैसा है वैसा रखेगा। नीचे क्या करेगा? 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। बात समझ में आया? अब ये जो भाई साहब है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए विल बी कैंसिल्ड आउट। बात को समझो, 1 माइनस साइन ए, एक 1 माइनस साइन ए विल बी कैंसिल्ड आउट। तो मेरा आंसर 1 माइनस साइन ए बच गया, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन का 3 मेथड मैंने बताया। 3 मेथड मतलब सबसे इजी तरीका यही है, सबसे इजी तरीका यही है। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तुमको इजी तरीका चूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी तरीका तुम यूज कर लो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये हम नहीं बोल रहे हैं, बट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन तुमको ज्यादा सोचने के लिए, क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए तुमको ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। तुमको अराउंड कितना मार्क्स देगा? 3 मार्क देगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये सारे क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस में रखो, ऐसे प्रैक्टिस में रखो ताकि ये वाले क्वेश्चन देखते ही तुम पहचान जाओ कि ये वाले मेथड से सॉल्व होगा। प्रैक्टिस करके एकदम लर्न जैसा कर लो, वही बेस्ट मेथड है ये सारे क्वेश्चन को इजी तरीका में करने का, और कोई भी तरीका नहीं है। तुम्हारा दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये ऐसे करना है, तब जाके 5 लाइन में खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये वाले क्वेश्चन के लिए दिखाया, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 21B, ये मैंने प्रीवियसली जो एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाया है वहां पे भी मैंने दिखाया है, 21A में भी मैंने दिखाया है और एक्सरसाइज में भी मैंने दिखाया है। वहां पे भी मैंने बताया, एकदम स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि ये जो है क्वेश्चन को तुम कैसे हैंडल कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और क्वेश्चन को जब तुम हैंडल करोगे तब सबसे इजीएस्ट वे में हैंडल करने का तरीका यही है कि फर्स्ट टाइम तुमको अपना मेथड लगाना है, देन देखना है कि सम कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बन नहीं रहा, देन पॉज करके इजी मेथड देख लो, इजी मेथड देख लो। ठीक है, इजी मेथड देख लो, देन वही वाले मेथड से बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहो, वही सेम मेथड से प्रैक्टिस करते रहो ताकि दिमाग में कंटिन्यूअसली वही सेम चीज रिवीजन होती जाए। जैसे कि मैंने यहां पे बताया था कि इसका 2 सॉल्यूशन हो सकता है, एक तो हम लोग चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल में, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब a माइनस बी होल स्क्वायर करा तब देखा कि एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो एक्स्ट्रा टर्म मतलब क्वेश्चन कंप्लीकेट, क्योंकि मेरे को टर्म रिड्यूस करना है ना, टर्म रिड्यूस करना है।
तो यहां पे एक्स्ट्रा टार मतलब कॉम्प्लिकेसी आ रहा है, तो फिर वो वाले मेथड में नहीं जाएगा। देन अगेन यहां पे रेसिप्रोकल कर दिया, करने के बाद ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा सिचुएशन आने के बाद मैंने क्या करा, देखा कि ये 1 प्लस साइन ए है और आंसर में चाहिए 1 माइनस साइन ए। दैट मींस ये 1 प्लस साइन ए को हटाना है, ये हट जाएगा, कोई भी कुछ भी करके ये हटेगा, है ना, मतलब इसको कैंसिल आउट कर देना है। तो दैट इज वाई मेरे पास ऑप्शन, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नीचे का मतलब नीचे लाना है। ये कैसे हटेगा, 1 प्लस साइन ए कैसे हटेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए लाना है, नहीं तो वो कैसे हटेगा। और 1 प्लस साइन ए लाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए में बदल के उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में बदल दो, एंड देन अकॉर्डिंगली वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा। कैसे, 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 का टू दी पावर एनीथिंग इज 1, तो फिर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब देन उसको a प्लस बी माइनस बी में लिख दिया, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस ये वाले जब स्टेप पे हम थे, मेरे दिमाग में ये वाले स्टेप का काम चल रहा था, देन ये वाले स्टेप का काम चल रहा था। अब कैंसिल आउट होगा कि नहीं वो मेरे को पता नहीं था, बस मेरे को ये पता करना था, मतलब ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि 1 प्लस साइन ए को बस हटाना है, 1 प्लस साइन को बस हटाना है। तो वो कैसे हटेगा, एक हटेगा क्योंकि यहां पे 1 माइनस साइन ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आंसर में वही है, आंसर में वही है, 1 माइनस साइन ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर 1 प्लस साइन को हटाना है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 था, एक ऑटोमेटिकली कुछ भी करके हट जाएगा। तो ये है थिंकिंग, ये है थिंकिंग प्रोसेस। देखो मेरे को तुम लोगों को ऐसा नहीं कि बस सॉल्यूशन बताना मेरा काम है, नहीं, बीइंग अ टीचर व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मेथड, मेरे को तुमको वो रास्ता बताना है, और हम हमेशा वो रास्ता बताने का कोशिश करते हैं। जितना भी रोड होगा सारा का सारा रोड बताएगा, ये भी बताएगा कि व्हाट इज द बेस्ट रोड फॉर यू। अब चलना तुम्ही को है, प्रैक्टिस तुम्ही को करना है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 पार्ट 1 करा, अब 2 पार्ट 2 बनाते हैं। 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या है, cos क्यूब a, यहां पे क्या है, cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो cos a प्लस साइन a। तो ये क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में आंसर ऑलरेडी आने लगा। बट तुम लोग क्वेश्चन जब कॉपी करोगे, क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम कुछ मत सोचना, जस्ट ब्लाइंडली क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी कर लेना, एकदम ध्यान से, क्योंकि अगर क्वेश्चन कॉपी करने में गलतियां हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ देखो एंड क्वेश्चन को लेके सोचो। देखो ऊपर में क्या है, यहां पे हम लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और हम लोग को पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे वैसा ही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग का 2 है, हम लोग का 2 है। तो यहां पे कौन सा वाले यूज करेंगे, कैसे कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि मेरे को रिड्यूस करना है बेटा, है ना। तो अगेन एलएचएस लेके काम कर रहे हैं, ये वाले को काम पे नहीं लेगा। अब जो है हमको करना कौन सा वाले फॉर्मूला को लेना है। अब क्लास 9 का अलजेब्रा हम नहीं सिखा सकते बेटा, अभी ये फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, वो क्लास 9 में अलजेब्रा में सीखे हो। मैंने बताया था कि फॉर्मूला कॉपी रेडी करना है, तो फॉर्मूला कॉपी रेडी है तुम्हारे पास। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देखना 2 फॉर्मूला है, तो यहाँ पे कौन सा वाले, जैसे कि ये पूरा टर्म को एक टर्म ले लेगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कौन सा वाले फॉर्मूला लेगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी से कट हो जाएगा नीचे वाला, है ना, a प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाए। तो रिड्यूस करना है, क्योंकि यहां पे ओनली 2 है, आरएचएस में ओनली 2 है, तो मेरे को रिड्यूस करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो cos a प्लस साइन a, यहां पे देखो cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a साइन a, जैसे 2ab जैसा है, ठीक है ना, 2ab जैसा है, a स्क्वायर माइनस 2ab नहीं है, फॉर्मूला में है ab, ठीक है, ऐसा मिस्टेक हम करते रहेगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तुमको बस पकड़ना है ना, पकड़ना है, ये पता ही तुम लोगों को। तो कॉशियस रहो, हम पूछेगा ये और ये खत्म बात, नीचे प्लस बैठेगा, ये और ये खत्म बात। नेक्स्ट प्लस करके ये आरएचएस में भी ये सेम चीजें होगा, आरएचएस नहीं, ये वाले पार्ट में भी सेम चीज होगा, कॉस ए माइनस साइन ए, एंड ऊपर में कॉस ए माइनस साइन ए लिखो। लिखने के बाद यहां पे cos स्क्वायर a प्लस साइन a cos a, ए बी ये दोनों सेम है, प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो यहां पे भी दिस वन कैंसिल आउट, तो फिर डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो पूरा न्यूमरेटर ही है ओनली, तो हम लोग लिख देगा कि cos स्क्वायर a माइनस cos a साइन a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos a साइन a प्लस
साइन स्क्वायर ए। देखो चेक करो 2 आ गया है ऑलरेडी, मेरे को दिख गया कैसे, माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए हट गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1 एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज आल्सो 1, तो आवर 2 दैट इज RHS और प्रूव्ड। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ की ना बोलो, क्वेश्चन इजी था, हाँ की ना बोलो, सिंपल था। चलो आगे चलते हैं, ऐसे ही समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चंस आर इजी, बट तुम सारा का सारा क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, उसको इजीली सॉल्व कर रहे हो कि वो तुमको दिक्कत दे रहा है। ये क्वेश्चन मेरे को दिक्कत नहीं दे सकता, प्रैक्टिस ऐसे रहेगा। तो यहां पे tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस यहां पे क्या आ जाता है कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a दैट इज इक्वल्स टू सेक a कोसेक a प्लस 1। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है कि इधर जो है tan कॉट है, इधर जो है सेक कोसेक है, तो दैट मींस मेरे को एक ही ऑप्शन है। अगेन यहाँ पे LHS लेके काम करेगा, इसको हटा दो, ये RHS को नहीं ले रहे हैं। अब जो है यहां पे पहले ही एकदम फर्स्ट काम यहां पे इक्वल टू दे रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन लेके हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन लेके नहीं चल रहे। यहां पे हमेशा याद रखना कि इक्वेशन में चलना है तो इंप्लाइज दैट या फिर और यूज करना है, और नहीं तो यहां पे इक्वल टू यूज करना है, ठीक है। अच्छा वो ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया। अच्छा अब जो है यहां पे इसको पहले ही कन्वर्ट कर दो, दैट विल बी द बेस्ट वे, क्योंकि मेरे को सेक इनटू कोसेक में चलना। और यहां पे सेक कोसेक मतलब देखो यहां पे सेक कहां से आएगा, कॉस से आएगा ना, तो कॉस तो है ही नहीं इधर, LHS में कॉस तो है ही नहीं, तो कॉस होगा तब ना जाके सेक आएगा, साइन है ही नहीं तब ना जाके कोसेक आएगा, तो पहले साइन लेके आओ। तो tan a मतलब हम लोग लिखेगा कि साइन ए बाई कॉस ए। देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेप कैसे सोच रहे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एलसीएम कर देते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब सोचना है, पहले क्वेश्चन देख के तुमको सोचना है, देन उसको सॉल्व करना है। कॉट मतलब यहां पे हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, कॉस ए बाई साइन ए, और 1 माइनस tan a मतलब क्या है साइन ए बाई कॉस ए। सोचना ही सब कुछ है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तुम फर्स्ट स्टेप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, सोचने का तरीका, ठीक है, वो जो है वो तुमको समझना है। नेक्स्ट यहां पे ऊपर में न्यूमरेटर में जैसा है उसको वैसा ही रखो, साइन ए डिवाइडेड बाई यहां पे कॉस ए कर दो, नीचे एलसीएम बना दो। नीचे क्या बनाओ, नीचे एलसीएम बना दो। तो एलसीएम बनाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन ए, और इधर साइन ए माइनस कॉस ए। क्वेश्चन आते रहेगा, करते रहो, आते रहे। अरे ये क्या ऊपर चला गया, उत्तराखंड जाना चाहता है ना। चलो फिर cos a डिवाइडेड बाय sin a, अब नीचे जो है यहां पे cos a लगा दो, cos a माइनस sin a, ठीक है, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रहा है। अब देखो यहां पे और क्या हो सकता है, देखो जैसे कि 2/3/3/5 ऐसा कुछ रहता है, तो नीचे अगर फ्रैक्शन रहता है तो वो रिवर्स हो जाता है, 2/3 इंटू 5/3 होता है ना, ऐसे रिवर्स हो जाते हैं। तो यहां पे भी हम लोग रिवर्स कर देगा, तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट साइड में भी वही वाला काम करेगा, कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब यहां तक मेरा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपली दोनों को रेसिप्रोकल जो कर लिया, अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय यहां पे कॉस ए इनटू यहां पे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इधर क्या आएगा प्लस करो तो यहां पे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए, यहां पे कॉस ए माइनस साइन ए। यहां पे ना मल्टीप्लाई मत करना, जैसा है वैसा ही पुट करना। ये भी मैंने शायद ऑलरेडी पहले बताया, अगर नहीं बताया तो समझ लो कि मल्टीप्लाई ट्रिगोनोमेट्री में ना मल्टीप्लाई सडनली मत करना, सडनली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तुमको करना क्या है, एक्चुअली ऐसे ही रख देना, जैसे कि मैंने रखा है ना ऐसे ही रख देना सिंपली। अब जो है देखो यहां पे हम लोग एलसीएम की तरफ सोचेगा, बट एक बात बहुत ध्यान से देखो, यहां पे एलसीएम हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो साइन ए माइनस कॉस ए है, यहां पे देखो कॉस ए माइनस साइन है, तो बस साइन अलग है। तो हम लोग क्या करेगा, ये अंदर से, ये राइट साइड का अंदर से एक तो माइनस बाहर करेगा, और ये वाले माइनस यहां पे बाहर करेगा, तो दैट विल बी मल्टीप्लाई विद दिस प्लस, एंड देन दिस प्लस विल बी माइनस, है ना। तो समझ, मतलब अगर हम बताएं तो समझ में नहीं आया तो हम लिख के दिखाते। पहले ये फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय
कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, इसको रख दो। चीजें क्लियर हुआ? अब प्लस यहां पे ऊपर में न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए है, उसको रख दो। नीचे डिनोमिनेटर में एक माइनस साइन हम बाहर कर लेते हैं, माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। माइनस कॉस ए प्लस साइन है, तो फिर उसको लिख ही सकते हैं कि साइन ए माइनस कॉस ए, है कि नहीं? अब ये जो नया माइनस आया, ये जो नया माइनस आया, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होके ये बीच का जो साइन है, ये बीच का साइन चेंज कर देगा माइनस। तो डायरेक्टली हम लोग इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में आ जाएगा। चीजें क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बोलो। क्लियर हुआ? कोई भी टाइप का डाउट होगा तो मेरे को बताना, ठीक है? कोई भी टाइप का डाउट होगा तो मेरे को बताना। अब देखो यहां पे अब एलसीएम हो सकता है, अब एलसीएम हो सकता है। कैसा? देखो कॉस ए साइन ए जैसा है वैसा पुट कर देगा, और दोनों में से एक बैठता है, दोनों में से एक बैठता है जब हम लोग एलसीएम करते हैं। इसका रीजन क्या है? मान लो 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम तुम कितना लिखते हो? 4 लिखते हो ना। दैट मीन्स 4 कहां से आया पता है? ये जो 4 है, दिस 4 बिकम्स 2 into 2, तो ये दो 2 से एक 2 आता है, एंड ये एक 2 यहां पे बैठता है, तो दैट इज वाई 2 into 2 4। समझ में आया? समझा पाया? आई होप क्लियर है। तो 2 and 4 का एलसीएम हमेशा 4 होता है। कैसे? क्योंकि ये 4 को अगर ब्रेक करोगे तो 2 into 2, तो ये दो 2 से एक 2 आता है, एंड ये वाले एक 2 जो एक्स्ट्रा था वो 2 यहां पे आ जाता है, तो मिलके 4 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे होता है। ये सारे कंसेप्ट जो है ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके तुम कनेक्ट कर पाओगे, तब जाके तुम समझ पाओगे। जैसे कि ये सारे कंसेप्ट हम क्लास 7 में सिखा देते हैं, क्लास 10 का सोच के। क्लास 7 से जो बच्चे मेरे पास पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोगों को पता होगा, ये सारे कंसेप्ट पता है, बट जो बच्चे नए हो तुम लोगों को शायद ये पता नहीं होगा, तो फिर ऐसे होता है चीजें। समझ में? ऐसे होता है, ये अंदर का बात है, मतलब अल्टीमेटली ऐसे हो रहा है, तो ट्रिगो करने में इजी हो जाता है। अब जो है यहां पे बैठेगा क्या? यहां पे बैठेगा क्या? जनरली यहां पे बैठेगा साइन क्यूब ए। अब पूछो क्यों? देखो यहां पे ये मेथड भी मैंने ऑलरेडी क्लास 7 में जब फ्रैक्शन का एडिशन करवा रहे थे तभी मैंने समझाया, ठीक है? तभी मैंने समझाया। अब यहां पे हम बता रहे हैं, एक्चुअली हम लोग करते क्या है, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है? मैंने तो एलसीएम कर लिया 4। अब करते क्या है, दिस 4 विल बी डिवाइडेड बाय दिस टर्म, है ना, दिस डिनोमिनेटर, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आता है? 2। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई विथ 1, है ना, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई विथ 1, तो फिर हम लोग का आंसर यहां पे 2 आ जाता है। ऐसे करके होता है। ये फ्रैक्शन का 3-4 तरीका मैंने ऑलरेडी समझाया है, 3-4 तरीका बचपन में क्लास 7, 8 लेवल में मैंने समझाया है, तभी मैंने बेस्ट मेथड बताया था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। 3-4 मेथड, फ्रैक्शन का एडिशन का 3-4 मेथड मैंने बताया, 3 to 4 मेथड्स, है ना, मैंने बताए। लेकिन क्यों बताया था? ये क्लास 10 में आके तुम लोग को यूज करना है। जो बच्चे मेरे से 7-8 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोगों को पता होगा, बट जो बच्चे नए हैं हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो मेथड है ये हम ऑलरेडी यूट्यूब में डाल के रखे हैं। कोई भी बच्चे का अगर ये वाले मेथड में दिक्कत हो रहा हो तो फिर मेरे को बेटा 8910131360 में व्हाट्सएप करो। हम बता रहे व्हाट्सएप करना, हम तुमको वो वाले लिंक सेंड कर देगा, हम तुमको, ठीक है? लिंक सेंड कर देगा, 8910131360 लिंक सेंड कर देगा, तो तुमको चीजें पता हो जाएगा। बट यहां पे समझो कि कैसे हो रहा है, यही वाले काम हम लोग यहां पे करेगा। क्या करेगा? यहां पे जो एलसीएम है, एलसीएम से ये वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, सेम चीज यहां पे करेगा। तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, 4 डिवाइडेड बाय एलसीएम जो था वो 4 है, और यहां पे डिनोमिनेटर जो है ये 4 है। ऐसे लिखते हैं, पहले ऊपर में एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, तो एलसीएम को ऊपर लिखो। कोई भी क्वेश्चन तुम चूज कर लो, कोई भी क्वेश्चन, एक और एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, रुको। मान लो कि 1/3 प्लस 1/5। हम ये टाइप का क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन यहां पे भी है, अलग अलग है। इसका डिनोमिनेटर एंड इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, इसीलिए ले रहे हैं, ठीक है? इसीलिए ले रहे हैं। अब 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है ना, 15 होता है। अब क्या है, अब ये 15 ऊपर रखो, ये वाले 3 को नीचे रखो, डिवाइड करो, आंसर कितना आया? 5। अब 5 into 1 करो तो आंसर कितना है? 5 यहां पे लिख दिया। समझ में? अब एग्जैक्टली यहां पे जैसा है वैसा टाइप का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यही वाले क्वेश्चन का एडवांस वर्जन लिख देते हैं। जैसे कि मान लो कि यहां पे 15 है, ठीक है? अब एग्जैक्टली ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया कि कुछ चीजें सिमिलर है, कुछ चीजें अलग। दैट मींस इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 1/3 प्लस 1/5 into 3।
तो दैट मींस देखो कुछ चीजें अलग सेम है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, एंड यहाँ पे कॉस ए अलग से, साइन ए अलग से, यहाँ पे भी इंटू 1 अलग से, इंटू 5 अलग से, ठीक है। तो कुछ चीजें सेम, कुछ चीजें अलग। तो हम लोग एलसीएम क्या लेते हैं, मैंने क्या बताया यहाँ पे, जब दोनों सेम चीजें होता है वहां से एक आते हैं एलसीएम में, तो यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 आएगा, एंड जो दो अलग है वो दो अलग यहां पे बैठ जाता है, तो 3 इंटू 1 इंटू 5, तो आंसर विल बी, अवर एलसीएम विल बी 15। चेक कर लो, समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा काम ही है रिलेट करवाना, मेरा काम ही है रिलेट करवाना, सिखाना, जितना डीप में हो सके उतना डीप में सिखाना। जैसे भी टाइप का स्टूडेंट हो जाओ तुम, तुम्हारे समझना तुमको है ही, और ऐसे समझाएंगे भूलने नहीं देंगे। चीजें क्लियर हो रहा है। अब यहां पे मैंने क्या बताया, ये जो है एलसीएम विल बी 15। अब ऊपर में क्या बैठेगा, यहां पे क्या बैठेगा, मतलब ये वाले पोजीशन में क्या बैठेगा, मैंने क्या बताया, हम बताए कि ये जो एलसीएम है मतलब 3 इंटू 1 इंटू 5, तो 3 इंटू 1 इंटू 5 ये ऊपर में रखो, न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में इसका जो डिनोमिनेटर है उसको रखो, देन कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या 5। तो ये दिस 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 1, दैट इज 5 यहां पे बैठना, यहां पे 5 बैठेगा। क्यों, ये मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप यहां पे कर रहे हैं बेटा, वही प्लस अगेन सेम क्या, यहां पे क्या है, ये एलसीएम को ऊपर में रखो, 3 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इसका डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 को इधर रखो, 5.3 नहीं बेटा, डॉट मतलब इंटू होता है, ठीक है, डॉट मतलब इंटू होता है, तो वो इंटू ही दे रहा है। अब कैंसिल आउट करो, देखो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई विद दिस 1 एंड यहां पे 1 पुट कर दो। चीजें क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, चीजें क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, चीजें क्लियर तो होना ही पड़ेगा, हम समझा रहे है ना, मेरे पे भरोसा है मेरे को, है ना, कि हम जैसे समझा रहे हैं जरूर समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी बताया, कोई भी टाइप का दिक्कत होगा तो अभी बताओ, नहीं तो व्हाट्सएप करना, ठीक है। चलो अब यहां पे भी सेम चीज करेंगे, यहां पे भी सेम चीज करेंगे, तो ये वाले समझ में आया। अब इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, बात को समझो, नहीं समझोगे तो नहीं होगा, बात को समझो, नहीं समझोगे तो नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं, तुमको समझना है, एक ही बार मन लगा के समझना है, एक ही बार मन लगा के समझना है, बट समझना एक ही बार है। अब यहां पे साइन क्यूब ए कैसे आया, यहां पे साइन क्यूब ए कैसे आया, समझ में आया, यहां पे साइन क्यूब ए कैसे आया वो हम बता रहे हैं, पहले एलसीएम कैसे आया ये समझ में आया। अब मैंने क्या बताया, यहां पे क्या बैठेगा वो कैसे लिखेगा, कि मैंने एलसीएम को ऊपर रख देगा, कॉस ए साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ऊपर रख दिया, और नीचे क्या बैठेगा कॉस ए, नीचे कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, जो है डिनोमिनेटर में वही वाला पुट कर दिया। अब क्या होगा देखो, कॉस ए कैंसिल, साइन दिस कैंसिल, बचा क्या साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, वी आर गेटिंग साइन क्यूब ए। चीजें समझ में आया हाँ की ना, क्लियर हुआ हाँ की ना। माइनस यहां पे भी सेम चीज, कॉस क्यूब आएगा, कॉस क्यूब आएगा कैसे, देखो मैंने एलसीएम को ऊपर लिखा, कॉस ए साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, चीजें क्लियर हो रहा है, डिवाइडेड बाय यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है साइन ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो साइन कैंसिल करो, ये वाले पार्ट को हटा दो, बचा क्या कॉस ए, तो कॉस ए विल बी मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर ए, देन वी आर गेटिंग कॉस क्यूब ए। चीजें क्लियर हुआ, यहां तक चीजें समझना है बेटा, बार बार हम बोल रहे हैं, समझना है, एक ही बार समझना है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं है, कंसेप्ट भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, कंसेप्ट जो है पुराना कंसेप्ट है, बट पुराना कंसेप्ट को नया करके हम लोग समझ रहे हैं, जो बच्चे नए हो, बट जो बच्चे पुराना हो क्लास 7-8 लेवल में, तुम लोगों को पता है ये चीज, है ना। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कौन सा वाले मेरे को रिड्यूस करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, मेरे को रिड्यूस करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, देन यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए साइन ए, यहां पे साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या हो जाएगा, ये भाई साहब कौन, रिड्यूस करना है बेटा, रिड्यूस करना है। अब यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज 1, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी कॉस ए प्लस साइन ए की जगह पे लिख दो साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, मल्टीप्लीकेशन में लिखो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब करना क्या है, स्प्लिट कर देना है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए वही था सेक कोसेक, तो सेक कैसे आएगा 1 बाई, तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए।
आप देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है, आंसर ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल आउट होके यहाँ पे कहां पे लिखे, कहां पे जगह तो नहीं है, यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देते, इसको हटाते हैं, ये तो बेटर बैठ, अब इसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं। देखो इधर तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया राइट साइड में, और इधर 1 बाई साइन इंटू 1 बाई कॉस, तो 1 बाई साइन इंटू 1 बाई कॉस, ये ऐसे सोच सकते हैं 1 बाई साइन ये और 1 बाई कॉस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 बाई साइन इज क्या, कोसेक, 1 बाई कॉस इज क्या, सेक, तो आंसर आ गया। चेक कर लो, सेक इंटू कोसेक। बट मैंने जैसे बताए ऐसे आंसर मत रखना, जैसा क्वेश्चन में रहेगा, जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा ही हम लोग को लिखना है कि सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1, ऐसे ही एंड करना। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन, मतलब यहां पे तुम लोग बाई मत समझना, ठीक है, बाई मत समझना, ये जो है ये आंसर है फाइनल, ठीक है, समझ में आया, दैट इज प्रूव्ड आरएचएस। क्वेश्चन समझना है तुमको अच्छे से, क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएगा, चीजें बहुत इजी हो जाते हैं, क्वेश्चन को ही समझना है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, दैट इज पार्ट 4, है ना, 2 पार्ट 4। देखो 2 पार्ट 4 में क्या है, ये बता रहा है कि tan a प्लस 1 बाई कॉस ए होल स्क्वायर देन प्लस tan a माइनस 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो ऐसा सिचुएशन में तुमको देखो आंसर जो चाहिए वो है साइन में, है ना, बुक में देख रहे हो, आंसर जो चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आंसर जो चाहिए देखो साइन में चाहिए, तो फिर हम लोग करेगा क्या, साइन में चाहिए तो फिर ये tan को ही चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो साइन ए बाई कॉस ए कर दो, प्लस यहाँ पे 1 बाई कॉस ए, तो इसका होल स्क्वायर लगा दो, प्लस यहाँ पे अगेन साइन ए बाई कॉस ए कर दो, देन माइनस 1 बाई कॉस ए का होल स्क्वायर कर दो, देन एलसीएम बना सकते हैं इधर, तो कॉस ए लगा दो, ऊपर में क्या, नीचे का कॉस ए बैठ गया तो ऊपर का जैसा है वैसा ही बैठ जाता है, साइन थीटा नहीं, साइन ए प्लस 1, साइन ए प्लस 1 जैसा था वैसा ही बैठ जाएगा, मतलब जैसे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, कैसे एलसीएम बनाते हो, नीचे 2 1 प्लस 1, वैसे सिमिलरली, तो देन यहाँ पे होल स्क्वायर जैसा था लगा दो, प्लस यहाँ पे भी अंदर में कर लो कॉस ए ऊपर में साइन ए माइनस 1, ठीक है, होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, तो हम ये नीचे का अलग कर सकते हैं, है ना, नीचे का अलग कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग ये साइन ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां पे साइन ए माइनस 1 होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए। अब जो है कॉस स्क्वायर अगर एलसीएम होगा तो ऊपर का जैसा है वैसा ही बैठ जाएगा, तो कर लो, तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम बना दिया, ऊपर में इसको ब्रेक कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर में कर दो, तो फिर साइन स्क्वायर ए प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी जो है 1 है, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहां पे भी साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू 1 प्लस ये 1 स्क्वायर भी 1, मतलब मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करा, ठीक है, क्योंकि नीचे सेम डिनोमिनेटर था तो आ गया, ऊपर में यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 होता है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें जो है रिड्यूस हो रहा है, तो ये 2 साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन इंटू 1 खत्म, तो अब जो है इसके बाद हम लोगों का यहाँ पे ये मिटा दो, अब जो है इसके बाद हम लोग का यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए, तो दैट मीन्स न्यूमरेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस है तो हम लोग 2 प्लस पहले 2 ले लेते हैं, नंबर को पहले रखते हैं। अच्छा जो भी कुछ है बात तो सेम ही है, ठीक है, घुमा देते हैं, यहाँ पे क्यों ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो आंसर है, आंसर में पहले नंबर है इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे जो था कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। अब जो है यहां से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो देखो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया है। अच्छा तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आंसर में जैसा है वैसा लिख दो, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो मल्टीप्लीकेशन मतलब ये तो ऊपर में दोनों एक ही साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको बस एक टर्म ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसा था, इसको ऐसे लिख दो, तो ये हो गया RHS, हो गया प्रूफ। बात समझ में? तुमको बस ये फर्स्ट स्टेप या फिर पहला 1-2 स्टेप थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, देन क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम आगे बढ़ते रहो, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। नाउ क्या 2 पार्ट 5, नाउ 2 पार्ट 5 क्या हो रहा है? देखो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, cos to the power 4a, that is equals to 1 plus sin to the power 4a। ठीक है, sin to the power 4 है, तो ये जो है प्रूफ करना है। तो अगेन ये RHS को हम लोग नहीं लेगा, हम लोग 2 sin square a प्लस cos to the power 4 है, इसको लेके सोचेगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले अभी जो है, जो बच्चे अभी क्लास में हो तुम लोग, पहले क्या करना है, पहले इस पॉइंट पे तुम लोग थोड़ा सा कंसेंट्रेट करके खुद का कॉपी में सॉल्व करने का ट्राई करो, खुद का कॉपी में सॉल्व करने का ट्राई करो। 2 मिनट लो, खुद का कॉपी में सॉल्व करने का ट्राई करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहां पे मेरे को आंसर देखना है, हमेशा आंसर में ओनली साइन है, तो फिर कॉस भाई साहब को चेंज करना है, तो सिंपली हम LHS लेके काम कर रहे हैं। हम 2 बार नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली तुमको अगेन LHS लिखना है, देन क्वेश्चन को कॉपी करना है, तो हम 2 बार नहीं लिख रहे हैं। हम यहां पे सिंपली क्या कर देगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। कैसे? द क्वेश्चन इज कैसे? देखो यहां पे cos टू द पावर 4 था, तो फिर cos टू द पावर 4a, cos टू द पावर 4a, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ कि ना बोलो, लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a इसका होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, वही यहां पे लिखा है, वही यहां पे लिखा है। ठीक, क्योंकि मेरे को साइन में बदलना था, बट साइन में बदलने के लिए ये कैसे करना है वही मैंने यहाँ पे स्टेप्स दिखाया। ठीक है, कैसे करना है वही रफ में तुम लोग लिख लेना, या फिर डायरेक्टली ये यहाँ पे भी लिख सकते हो, बात से नहीं है। अब जो है मेरे को जो दिख रहा है कि 2 साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर छोड़ के और कुछ दिख नहीं रहा, तो वो कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, बी मतलब यहां पे साइन स्क्वायर a है, 2ab प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा साइन टू द पावर 4a। ये ध्यान में रखना, ये मिस्टेक ना हो जाए, साइन टू द पावर 4a। ठीक है, साइन टू द पावर 4a, ये मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट यहां पे अच्छे से लिख लो, 2 साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है जरूर, प्लस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अब 1 माइनस नहीं प्लस साइन टू द पावर 4a, तो हो गया प्रूफ, काम खत्म। क्लियर हुआ चीजें? इजी लग रहा है कि नहीं बोलो? क्वेश्चंस आर इजी कि नहीं बोलो? क्वेश्चंस आर इजी, बट तुमको कंसेप्ट को समझना है बेटा। एक बार अगर कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो चीजें इजी है, बट तुमको प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चन है कि वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन है कि वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो भी हम लोग करेगा, टेंशन नहीं है, सब करवाएगा बेटा। अरे cos b लिखना था, फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लो, प्लस cos a माइनस cos b डिवाइडेड बाय sin a प्लस sin b, प्रूफ करना है 0। ठीक है, अब देखो अगेन LHS लेके काम कर रहे हैं, तो ये वाले को हटा दो, 0 लाना है। अब यहां पे LCM छोड़ के और कुछ दिख नहीं रहा, तो जब और कुछ नहीं दिखेगा तो हम लोग LCM ही कर सकते हैं। इधर देखो cos a cos b है, इधर देखो sin a sin b है ना, तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं, LCM करने के लिए बचा हुआ है। तो क्या हम लोग LCM करेंगे, कर लेते हैं। क्या आ जाएगा देखो, cos a प्लस cos b, यहां पे sin a प्लस sin b,
चीजें क्लियर हुआ? हाँ कि ना बोलो। एलसीएम करना था, कर लिया। अब न्यूमरेटर में साइन ए माइनस साइन बी के साथ, क्योंकि ये अलग है ना, मैंने जो बताया कि एलसीएम बिठाओ फिर ये बिठाओ, कैंसिल आउट हो गया, जो रहेगा उसके साथ ऊपर का मल्टीप्लीकेशन। तो साइन ए माइनस साइन बी के साथ यहां पे साइन ए प्लस साइन बी। अब कुछ दिख रहा है? मेरे को तो दिख गया। इधर में cos a माइनस cos b के साथ यहां पे cos a प्लस cos b है, ठीक है। अब a प्लस b, a माइनस b, तो वैसा टाइप का हम लोग का क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर a, यहां पे क्या लिखना है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। यहां पे क्या लिखना है? प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b, और नीचे जो है sin a प्लस sin b। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। अभी तक ये वाले पोजीशन पे आके हम लोग रुक गया। अब देखो ये वाले ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है, तो जब प्लस होता है तब ये ब्रैकेट नहीं दोगे तब भी चलेगा। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को एक तो प्लस में दिख रहा है, दूसरा माइनस में दिख रहा है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। अब माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये कितना होता है? ये भी 1 होगा? नहीं बेटा, देखो यहां पे ये तो 1 होता है, फिर दोनों तरफ माइनस लगाओ। फॉर्मूला हम लोग का क्या है? कॉस स्क्वायर ए या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी कुछ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a दैट इज इक्वल टू 1। अब नेगेटिव करने के लिए बाहर में एक माइनस लगाओ, इधर भी एक माइनस लगाओ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ माइनस। तो यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आंसर कितना आ रहा है? -1, है ना, -1। तो यहां पे माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, आंसर विल बी माइनस। नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज लिख दो, तो यहां पे +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल आउट होकर 0 बाई एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? 0 बाई एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर डिनोमिनेटर में 0 क्यों लिखे हो, बेटा देखो 0 नहीं लिखा है, जो है वही लिखना है, लेकिन उतना बड़ा लिखने का अभी मन नहीं कर रहा है, लेकिन तुम लोग को समझाना है तो फिर इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। इतना बड़े जो लेटर्स है ये तुम लोग को एग्जाम में लिखना है, लेकिन घर पे बैठ के जब तुम लोग सॉल्व करोगे तब वो लिखना है, लिखोगे, ठीक है, उसको लिखोगे, क्योंकि तुम लोगों को लिखने का जरूरत है। मेरे को बस तुम लोग को समझाना है, ठीक है, मेरे को बस तुम लोगों को समझाना है। चलो फिर आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे बात को समझो। नेक्स्ट जो है 7 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? 7 का क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या है? कोसेक ए माइनस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, ठीक है। यहां पे क्या है? सेक ए माइनस कॉस है, सेक ए माइनस कॉस है। अब क्या है? इक्वल टू यहां पे 1 बाई tan a प्लस कॉट है, tan a प्लस कॉट है। ये हम लोगों को सॉल्व करना है, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। बात को बहुत ध्यान समझो, ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बोलो? इजी है। देखो कोसेक ए है तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको क्या 1 बाई साइन लिख सकते हैं ना, माइनस साइन ए। यहां पे क्या है? सेक है, तो 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, और कुछ कर ही नहीं सकता। यहां पे साइन एलसीएम हो गया, साइन मतलब साइन है, ऊपर में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है हो गया। यहां पे क्या कॉस ए आ गया एलसीएम, ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। चीजें क्लियर हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाई साइन ए। यहां पे क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है? कॉस ए। अब देखो सिंस ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो वी कैन कैंसल आउट साइन ए विथ साइन ए स्क्वायर वाला, कॉस ए विथ कॉस ए, है ना, कैंसिल कर सकते हैं। अब बचा क्या? यहां पे साइन ए कॉस ए या फिर कॉस ए साइन ए मल्टीप्लीकेशन में। तो ये पहला क्वेश्चन है जो एलएचएस में सॉल्व करके और कुछ आ नहीं रहा, तो फिर हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने एलएचएस को सॉल्व करा था, या अब आरएचएस को भी सॉल्व कर लो। तो 1 बाई यहां पे क्या हो जाता है? साइन ए बाई कॉस ए, प्लस यहां पे कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, उल्टा। तो नीचे 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे नीचे एलसीएम करो, कॉस ए साइन ए, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। अब क्या देखो, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल मतलब 1 इंटू कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो कॉस ए साइन ए इंटू 1 इज 1, तो फिर आंसर हम लोग का आ ही गया वो साइन ए कॉस ए। हम लोग लिखेगा कि LH इज इक्वल टू RHS, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव्ड। इजी था। पहले तुमको सोचना पड़ेगा। देखो प्रूविंग मैंने ऑलरेडी बताया कि 3-4 टाइप का होता है, जनरली 3 टाइप का। LHS से RHS लाओ, RHS से LHS लाओ, LHS को थोड़ा करो, RHS को थोड़ा करो, एक जगह पे आके सेम कर दो। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो ये वैसा टाइप का क्वेश्चन था। LHS को सॉल्व किया, एक जगह पे आके रुक गया और कुछ हो ही नहीं रहा। RHS सॉल्व होगा, मेरे को दिख गया, सॉल्व कर दिया, सेम चीजें लाना था, ला लिया, मतलब ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ गया और कुछ नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, है ना, 2 पार्ट 8। देखो यहां पे क्या है, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है, 1 प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर है, देन प्लस tan a माइनस tan b प्लस tan a माइनस tan b इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लीकेशन में है sec स्क्वायर a sec स्क्वायर b, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। तो जब मल्टीप्लीकेशन में है तब हम लोग क्या करेगा, तो सिंपली देखो सेक में है, सेक में मतलब कॉस में तो लाना है, तो ये चेंज कर दो, चेंज कर दो, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इनटू साइन बी बाई कॉस बी, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस। क्यों चेंज करा, क्योंकि मेरे को सेक लाना था, तो अगर सेक लाना है तो मेरे को कॉस लाना पड़ेगा, तो कॉस कहां से आएगा, चेंज करके, तो यहां पे भी साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे इतना बड़ा नहीं, छोटा ही रखो, इतना बड़ा नहीं, ये एलसीएम कर सकते हैं, तो यहां पे एलसीएम रखो, कॉस ए कॉस बी, यहां पे एलसीएम हुआ तो इधर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब जो न्यूमरेटर में है वही बैठ जाएगा, उसका होल स्क्वायर बैठ गया, प्लस इधर क्या है, नीचे आ जाएगा, देखो कॉस ए कॉस बी, नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये जो है ऐसे आ रहा है, इसका होल स्क्वायर। देखो तो अब कुछ मैच दिख रहा है हम लोग को, अच्छा अब कुछ मैच नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नीचे डिनोमिनेटर मैच दिख रहा है, तो फिर यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका होल स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय यहां पे कॉस ए कॉस बी रख दो। अच्छा सही कर रहे कि गलत, तुम लोग बताना अगर गलत कर रहे तो। यहां पे कॉस ए कॉस बी, यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी, ऊपर में भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर, बट मैंने एक जगह पे मिस आउट किया, जो कि ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर जब मैंने ब्रैकेट से अलग किया तो यहां पे भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, मतलब राइट साइड में दोनों ही कॉस है और यहां पे दोनों ही कॉस है, तो चारों का चारों ही कॉस है, चारों का चारों ही कॉस है। देखो कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी, तो फिर वही वाला हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, देयर इज नो अदर वे, वही वाला हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी एलसीएम ले लिया, तो ऊपर में ए प्लस बी होल स्क्वायर आना चाहिए, है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो फिर ऐसे करो, कॉस ए कॉस बी मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अच्छा ए स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको साइड में भी कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो, नहीं साइड में नहीं होगा, ठीक है, चलो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस 2a, ये पूरा a है, इंटू ये पूरा b है, ये तो कॉस स्क्वायर नहीं था, अच्छा
एक और बार लिख रहे हैं, ए का स्क्वायर मतलब दोनों के साथ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी पूरा, ठीक है, बी पूरा मतलब 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो प्लस, हाँ एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मतलब मेरे को जो लग रहा है ये कंटिन्यूअसली कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, ठीक है, चलने दो, देखते हैं कब तक चलेगा, कॉम्प्लिकेट कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि नीचे cos स्क्वायर आ गया तो ऊपर में कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर में कुछ रिड्यूस, क्योंकि देखो मेरा आंसर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में है, तो फिर 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर का पूरा हट जाएगा, ऊपर का पूरा हट जाएगा, तब जाके सेक में आ जाएगा, ठीक है। 1/cos स्क्वायर ए 1/cos स्क्वायर बी, वो सेक स्क्वायर बी, इसीलिए हम आगे चल रहे हैं, नहीं तो पहले ही स्टॉप कर देते। यहां पे भी देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 इंटू साइन ए कॉस बी, ए इंटू बी जो है ये पूरा बैठेगा कॉस ए इंटू साइन बी, और उसके साथ प्लस होके कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो मतलब यहां पे ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि ये भाई सब न्यूमरेटर में ही है, न्यूमरेटर में ही है। अब देखो ऊपर में क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर में मेरे को तो दिख रहा है, लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 cos a cos b, यहां पे भी 2 sin a cos b है, तो फिर कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा। तो यहां तक आने के बाद मेरे को पता चल रहा है, अगर मैंने अभी तक सही किया है, ठीक है, अगर मैंने अभी तक सही किया है तो फिर मेरे को पता चल रहा है कि ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो चलो फिर ये वाले जो है, ठीक है, कॉम्प्लिकेसी आने दो, अगर कॉम्प्लिकेसी हो रहा है, ये एग्जाम में तुम लोग के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग के साथ नहीं होगा, ये एग्जाम में तुम लोग के साथ भी हो सकता है, बट एट दैट सिचुएशन तुमको करना यही है कि देखना है कि यहां पे जो है कॉम्प्लिकेसी बढ़ रहा है तो आगे क्या हम जा सकते हैं, अगर आगे नहीं जा सकते तो फिर दूसरा कुछ और मेथड लगाना पड़ेगा, दूसरा कुछ और मेथड हम लोग को लगाना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड क्या आ रहा था, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर आ रहा था, तो वो उसमें जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने ब्रेक करके एलसीएम करा तो फिर यहाँ पे जो है एक्सटेंड हो गया, इसलिए तो ठीक है। चलो ऐसा सिचुएशन से देखते हैं कि यहां से सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। अच्छा अब देखो ये जो एक प्लस टर्म है एंड एक और जो है माइनस टर्म है ना, प्लस टर्म है एक, दूसरा जो है माइनस टर्म है, तो यहां पे क्या कुछ कर सकते हैं, देखो ये cos a cos b sin a sin b, यहां पे क्या है cos a cos b sin a sin b, ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन ही मल्टीप्लीकेशन में, और ये प्लस में है ये माइनस में, तो फिर ये वाले पूरा भाई साहब और ये वाले पूरा भाई साहब जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कुछ तो रिड्यूस हुआ मेरा, कुछ तो रिड्यूस हुआ मेरा, है ना, कुछ तो रिड्यूस हुआ। अब देखो यहां पे हुआ क्या, देखो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, यहां पे जो है साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, यहां पे साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b, यहां पे साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ठीक है, मतलब यहां पे उल्टा उल्टा है। तो यहां पे आप लोग क्या करेगा, यहां पे और कुछ कर ही नहीं सकता जो कि स्प्लिट के सिवा, मतलब मेरे को स्प्लिट करना है, तो फिर पहले चलो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ऊपर वाला स्टेप हम मिटा देते हैं, ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप हम मिटा देते हैं, तुम लोग कॉपी कर लेना, ये फर्स्ट स्टेप हम मिटा देते हैं। तो यहां पे हम करते हैं दूसरा इंक से ही करते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। देखो यहां पे क्या आया मेरा, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, ठीक है। अब सेम वे में लिखेगा, सेम वे में लिखेगा साइन स्क्वायर b, फिर प्लस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। देखो चेक करो यहां पे और कुछ है कि नहीं है, यहां पे और कुछ है कि नहीं है, देखो किसी ना किसी के साथ कोई भी रिलेशन, यहां पे दोनों ही cos a और b एंगल अलग, यहां पे a और b मल्टीप्लीकेशन में दोनों ही साइन है, यहां पे साइन a cos है, यहां पे भी cos a साइन b, मतलब पूरा उल्टा उल्टा। तो यहां पे एक ही काम कर सकते हैं हम, दोनों को अलग अलग सबको स्प्लिट कर दो, मतलब यहां पे cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ठीक है, अलग कर दिया। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे भी cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे भी हम कर सकते हैं
cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। अब देखो कुछ क्या कैंसिल आउट होगा, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी ये पूरा भाई साहब गॉन। यहां पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहां पे ये बीच में प्लस है, प्लस ये बीच में प्लस है, तो यहां पे देखो यहां पे भी ये cos स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पे cos स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप, ये वाले स्टेप मिटाते हैं, ये वाले स्टेप जो है ये मिटा देते हैं, मिटा दिया। अब देखो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आया, अभी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, प्लस यहां पे साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए क्या आ रहा है, tan स्क्वायर ए हो सकता है, tan स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर बी, तो साइन और cos को चेंज करके यहां पे अगेन tan स्क्वायर बी आ रहा है, फिर प्लस, मतलब यही घूम फिर के आ रहा है कि नहीं चलो फिर देखते हैं, देन प्लस यहां पे साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, ये जो है tan स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर बी बाई cos स्क्वायर बी, तो यहां पे भी tan स्क्वायर बी। तो देखो घूम के मेरा वो आया, tan में आया, घूम के मेरा tan में आया, बट मेरे को करना था सेक में, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो भाई साहब 1 है, ये तो भाई साहब 1 है, तो यहां से 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, सेक और tan में बदलो, 1 को सेक और tan में बदलो, चीजें क्लियर हो रहा है, 1 को सेक और tan में बदलो, तो यहां पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी। ठीक है, बात को समझो, क्लियर हुआ। अब देखो क्या कुछ टर्म रिड्यूस हो रहा है, देखो tan स्क्वायर ए माइनस में और उधर tan स्क्वायर ए प्लस में, मतलब यहां पे tan स्क्वायर ए माइनस में, यहां पे tan स्क्वायर ए प्लस में, तो वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये वाले स्टेप को भी मिटा देते हैं, एक एक करके स्टेप मिटा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन घूम फिर के tan में आ गया, तो मतलब डायरेक्टली tan से भी सॉल्व हो जाता, डायरेक्टली tan से भी सॉल्व हो जाता, मेरे को जो लग रहा है, मेरे को जो फील हो रहा है ना, मेरे को जो फील हो रहा है, बट एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा तुम लोग, एग्जाम हॉल में कैसे पता चलेगा तुम लोग, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में इसीलिए हम बार बार यही बोल रहे हैं कि पता क्वेश्चन देख के पता करना है, तो क्वेश्चन को ऐसे रिवाइज करके ऐसे प्रिपेयर करके रखो ताकि तुम लोगों को वो वाले मेथड तुरंत पता हो जाए। ठीक है, अब यहां पे tan स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब जो है यहां पे सेक स्क्वायर ए, अब फाइनली लिखो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी प्लस tan स्क्वायर बी। अब देखो यहां से क्या कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कुछ कॉमन हो सकता है, देखो ये दोनों से मेरे को दिख रहा है कि tan स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे सेक स्क्वायर ए प्लस यहां पे tan स्क्वायर बी को कॉमन लो, तो क्या बचा tan स्क्वायर ए प्लस 1 बचा ना, tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये वाले स्टेप को मिटा देते हैं, ये वाले स्टेप को मिटा देते हैं। अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी ये आया, अब यहां पे tan स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसा सिचुएशन आया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है यहां पे, तो फिर सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर ए, अब यहां पे एक ही भाई साहब है जो कि कॉमन है सेक स्क्वायर ए, तो अगेन सेक स्क्वायर ए को कॉमन लो, तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बी, तो tan स्क्वायर बी बिकम्स सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर बी का मतलब है सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी प्रूव्ड। अब एग्जाम में इसका एक और एक tan से भी हो जाएगा, ये जो है PROVED, ठीक है, प्रूव्ड। अब देखो ये वाले जो मेथड है, इस मेथड में तुमने सॉल्व किए हो और सॉल्व करने के बाद तुमको एट द एंड ऑफ द डे आंसर आना चाहिए,
मतलब बीच में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, इसका मतलब तुम फ्रस्ट्रेटेड होके क्वेश्चन को छोड़ मत देना। मेरा कहने का मतलब यही है। इसीलिए हम इस वाले मेथड से तुम लोगों को दिखाया कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लिकेट हो जाए, क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लिकेट हो जाए, तुम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको फॉर्मूलाज पता है तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। जनरली बच्चे ना, तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग जब क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, तो तुम लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या फिर तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब अगर यहां पे हम एक बात कहना चाहते कि तुम्हारा प्रोसेस एंड तुम्हारा कंसेंट्रेशन अगर सही है और तुम सही तरीका से सॉल्व कर रहे हो ईच एंड एवरी स्टेप, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में करा, इस क्वेश्चन में करा, तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा। बट डिफरेंस यह है कि क्या कम टाइम में सॉल्व होगा कि क्या ज्यादा टाइम में सॉल्व होगा, क्या कम टाइम में सॉल्व होगा कि ज्यादा टाइम में सॉल्व होगा, वही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस है ही नहीं। क्वेश्चन सॉल्व होगा, तुम ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट क्वेश्चन अगर कंप्लिकेट हो जाए तो उसको कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू करना। अच्छा, 10 से कैसे होगा वो अब तुरंत दिखा देते हैं, फटाफट से दिखा देते हैं कि 10 से कैसे सॉल्व होगा। तो फिर 10 के लिए ये वाले स्टेप्स मेरे को मिटाना पड़ेगा, यहां से हो जाएगा, यहां से होगा, ठीक है, वो वाले स्टेप अब दिखाते हैं। ये मैंने इसलिए दिखाया कि क्वेश्चन जितना भी कंप्लिकेट हो जाए तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये वाले जो है ये 10 तक, 10 में आएगा, यहां तक ये जो है ये 10 में आएगा, क्योंकि यहां पे घूम के आया। तो अभी चलो देखो 10 में हम सॉल्व करते हैं, 10 में हम लेते हैं, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। 10 में क्या ही हो जाएगा, देखो हम पहले इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर प्लस 2 10a 10b 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b आ जाएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b ऐसा आ जाएगा। देन अगेन प्लस यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, 10 स्क्वायर a देन माइनस 2 इंटू 10a इंटू 10b प्लस 10 स्क्वायर बी। ये क्या किए बेटा, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर किए, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर किए। a प्लस बी होल स्क्वायर जब किए तब a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी जो है 1 मतलब 2ab मतलब a जो है 1 है, b जो है ये वाला बैठा दिया, प्लस ये b स्क्वायर मतलब दोनों में ही स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, प्लस यहां से जो मैंने सॉल्व करा यहाँ पे यहां से चालू हुआ कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जरूर होगा। देखो ये 2 10a 10b, यहाँ पे 2 10a 10b, ये दोनों भाई साहब कैंसिल आउट हो गया, देखो ध्यान से, ये दोनों भाई साहब कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b। अब इस नेक्स्ट स्टेप के साथ चेक करके देख लो, दोनों चीजें सेम आया है। ये वाले स्टेप के साथ ये दो स्टेप को चेक कर लो, सेम आया है, सेम आया है। दैट मीन्स तुम अगर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर करते तो बहुत पहले यहां तक आ जाते, बट यहां से कैसे सॉल्व करना है वो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये 1 को मैंने एक्सपेंड करा, ये दोनों सेम ही है इसीलिए एक बॉक्स बना दिया, दोनों सेम ही है, बस मेरे को दिखाना था, ठीक है, इजी मेथड मेरे को दिखाना था इसलिए मैंने किया। तो यहाँ पे जो है ये 1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया एंड बाकी सारे जो है वैसे ही रखा, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये वाले कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये चेंज हो गया सेक में, देन अगेन कॉमन लिया, तो फिर हमारा आंसर आ गया। तो चीजें समझ में आया, ये जो है ये इजी मेथड, ये जो है मेथड 2 बताया, ये वाले स्टेप नहीं होगा, मतलब ये जो है इस ब्लैक को हटा देते हैं, इस ब्लैक को हटा देते हैं, तो ये जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मेथड मैंने दिखाया इस क्वेश्चन में, 2 मेथड मैंने दिखाया। पहला वाले मेथड मैंने इसलिए दिखाया कि क्वेश्चन जितना भी कॉम्प्लिकेटेड रूट में तुम उसको लेके चलो ना, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब मतलब कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि सही रास्ते पे नहीं जा रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको कंटिन्यूअसली करते रहना। बट अगर मान लो कि 3 4 5 स्टेप पे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा, तो छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बना लो, सारा का सारा क्वेश्चन करने के बाद अगेन वही वाले क्वेश्चन में आ जाओ और वही वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है, वही वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तब क्या हो जाएगा, जब वो वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व करोगे तब क्या हो जाएगा, तब तुम्हारे पास टाइम बचेगा, तुम्हारे पास टाइम बचेगा। क्योंकि जनरली अगर 3 ग्राफ अटेम्प्ट करते हो तो पेपर लेंथी हो जाते हैं, पेपर लेंथी हो जाते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शंस विल बी देयर, ठीक है, 100 मार्क्स पेपर विल बी देयर। और घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तब 100 आउट ऑफ 100 लाना है। 100 मार्क्स पेपर मतलब
और वाले को लेके बोल रहे हैं, और वाले को लेके बोल रहे हैं। तो 100 में 100 तुमको घर पे लाना है, नियरली 10 टाइम्स। अगर तुम्हारा घर पे पूरा का पूरा पेपर और के साथ करके 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो इसका मतलब तुम समझना कि तुम्हारा एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा है। अब हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाके तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए कि 1-2 मार्क्स चले जाए, बट उसके लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे घर पे बैठ के तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है और तुम खुशी में उछल रहे हो, तो मेरा तो उधर आएगा ही आएगा, तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बना दे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बताया यहाँ पे भी मेरे को जो दिख रहा है, देखो डायरेक्टली एलसीएम हो जाएगा मेरे को लग रहा है। चलो फिर देखते हैं। देखो cos a प्लस साइन a माइनस 1। हाँ बेटा मेरे को तो वैसे ही करना है क्योंकि तुम लोगों को जैसे सोचोगे। एक्चुअली एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हो जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। नहीं बेटा मेरे को दिखाना है कि जब तुम लोग सॉल्व करोगे तब तुम लोग कैसे सोचोगे, वो पाथ मेरे को दिखाना है। दैट पाथ इज इंपॉर्टेंट। इजी वाले मेथड अगर हम बहुत इजी तरीके से दिखा देगा तो तुमको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट इजी क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट इजी है। ये आइडेंटिटीज का कंसेप्ट इजी है, क्वेश्चन इजी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस है कि जो कि तुमको दिक्कत देगा और तुमको दिक्कत दे सकता है, बट वही जगह पे हम तुमको भरोसा दिला रहे हैं बस, ताकि क्वेश्चन जैसा भी हो जाए, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है पूरा का पूरा, उससे तुम क्वेश्चन को पूरा फुल आंसर तक लेके आ सकते हो। ये कॉन्फिडेंस ही मेरे को दिलाना है और कुछ नहीं। इसीलिए हम इतना 2-3 मेथड दिखा रहे हैं, इतना सारे क्वेश्चंस, इतना सारे टाइम लेके तुम लोग को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी टाइप का फील्ड हो जाए तुम इमिटेंस को मार के आ जाओ, है ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। ऐसा नहीं कि तुम बिना क्वेश्चन सॉल्व करे तुम आ जाओगे, नहीं करना है। मेरे से पढ़ाई कर रहे हो दैट मीन्स हम हमेशा 100 और 100 का सोचते हैं, 79 का भी नहीं सोचते हैं, 99 का भी नहीं सोचते हैं, हम हमेशा 100 और 100 का सोचते हैं। प्रिपरेशन वैसा ही करेगा 100 और 100 का। क्यों नहीं आएगा? कोई नहीं रोक सकता मेरे को, टाइम है मेरे पास टाइम है। हम यूटिलाइज करेगा, मार्क्स लाएगा, मार्क्स जो आएगा वो मेरा ही रहेगा, किसी और का नहीं रहेगा, मेरा ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये वाले क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे, पहला जो मेरे को दिख ही रहा है कि वहां पे एलसीएम करना है, और एलसीएम जब करेंगे तब देखो यहाँ पे एलसीएम करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो cos a प्लस साइन ए प्लस नहीं माइनस, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ पे -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos a प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ पे ऊपर में ये वाली इधर आ जाएगा, तो cos a प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ पे अगेन बीच में प्लस है तो ब्रैकेट देने का जरूरत है नहीं, तो प्लस कर दो। यहाँ पे cos a प्लस साइन ए माइनस 1, क्या कुछ कैंसिल आउट? हाँ 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में cos a 2 cos a प्लस 2 साइन a, नीचे क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे a माइनस b, यहाँ पे a प्लस b, समझ में आ रहा है? तो a माइनस b प्लस b में क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, समझ में आया? a माइनस b, ये पूरा a है, ये b है, ये पूरा a है, ये b है, तो a माइनस b, यहाँ पे a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ में आया ना? यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो तो cos a प्लस साइन a। यहाँ पे क्या करना है देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तो आया था, तो इसमें अब हम और क्या कर सकते हैं, तो पीछे नहीं जाना चाहते क्योंकि इधर नहीं जाना चाहते, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो। तो फिर cos स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, यहाँ पे कर रहे हैं देखो 2, यहाँ पे ब्रैकेट में cos a प्लस साइन a, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a इज 1, यहाँ पे है -1, तो 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 साइन a cos a, तो 2 साइन a cos a मल्टीप्लीकेशन में है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या cos a प्लस साइन a, cos a प्लस साइन a। अब देखो cos a प्लस साइन a तो आया, बट cos a प्लस साइन a मेरे को चाहिए नहीं था। क्या मैंने सही करा? हाँ कि ना? क्या मैंने सही करा? कहां पे मिस्टेक करा? हाँ मिस्टेक अभी तक नहीं किया है, नहीं लिखा है,
यहाँ पे जो है साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो चाहिए क्या था, अब आरएचएस में था कोसेक ए प्लस सेक ए, आरएचएस में था कोसेक ए प्लस सेक ए, तो ये तो ऑलरेडी आ गया, दोनों को बस स्प्लिट कर दो, दोनों को बस स्प्लिट कर दो। यहाँ पे इसको इतना बड़ा लंबा खींचने का कोई जरूरत है नहीं, छोटा करके कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे cos a स्प्लिट कर दो बस सिंपल, cos a बाई साइन ए cos a प्लस साइन ए बाई cos a साइन ए, ठीक है। मतलब मैंने उल्टा लिखा, दोनों सेम ही है, बराबर है, तो cos a कैंसिल आउट, तो 1 बाई साइन इज कोसेक a प्लस यहाँ पे साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पे सेक a, ठीक है। तो ये RHS दैट इज प्रूव्ड। समझ में आया चीजें, हाँ कि ना बोलो, जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि ना समझने वाला कुछ है ही नहीं, ना समझने वाला कुछ है ही नहीं। अब चलो आगे चलते हैं, 9 वाला हो गया, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है। ये बहुत ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू गिवन है। देखो बताया गया है कि x cos a प्लस वाई साइन ए, ये m है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वैल्यू डाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मेरे को लाना है, ठीक है, मेरे को लाना है। तो हम क्या करेगा, वैल्यू डाल लेगा, किसके जगह पे, देखो एम एन एन का वैल्यू बताया, तो यहां से ना आरएचएस से एलएचएस कर लेगा, आरएचएस से एलएचएस कर लेगा, क्योंकि देखो एम एन एन का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेगा, यहाँ पे आरएचएस लेके काम कर रहे हैं, आरएचएस में एम स्क्वायर है, तो मेरा एम क्या है, एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये एम है, प्लस एन क्या गिवन है, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ये मैंने लिख लिया। अब मेरे को करना क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर जब भी आता है ना, बीच में वो 2ab टर्म खत्म हो जाते हैं, बट एग्जाम हॉल में तुमको लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम हॉल में तुमको लिखना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे वो दोनों कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, बिना कैंसिल करे लिख रहे हैं, ये जो है ए स्क्वायर प्लस वाई साइन ए का बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, प्लस यहां पे ए इसका स्क्वायर रहेगा प्लस वाई कॉस ए इसका स्क्वायर रहेगा, वो 2ab वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, चीजें क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे जो है ये और ये लो, अब एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, तो फिर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1, और जब हम ये और ये लेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 1, तो आवर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि था एलएचएस दैट इज प्रूव्ड। चीजें समझ में आया, कुछ नहीं किए यहाँ पे, डायरेक्टली बस मैंने वो एक स्टेप मिस आउट किए, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा जो कि तुम लोगों को लिखना है एंड कैंसिल आउट करना है, वो दिखाना है, ठीक है, वो दिखाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मार्क्स डिडक्ट कर देगा बेटा, मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, ये तुम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5 ये तुम लोग सॉल्व करो, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड एमसीक्यू तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन तुम लोग से बनता नहीं है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप करना 8910131360, हम समझा देगा, कोशिश करना, सारा का सारा क्वेश्चन हम कर देगा, तो फिर तुम लोग क्या करोगे, बस देख के कर लोगे, अरे थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारा भी दिमाग है, सोचा करो कि अरे मेरा भी ब्रेन है ना, तो उसको यूटिलाइज कब करोगे, यूटिलाइज करना है ना, तो यूटिलाइज कब करोगे। अभी चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम जरूर बनाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बनाने में मेरे को बड़ा मजा आता है ना, तुम लोगों को पता है कि लास्ट क्वेश्चन मतलब एक रिलीफ, पूरा का पूरा रेडी हो गया है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर, तो पहले हम लोग क्या करेगा, सिंपली एलएचएस लेगा, एलएचएस लेके वैल्यू डालेगा, क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसके बाद है कॉस स्क्वायर बी, इसके बाद है कॉस स्क्वायर बी, तो यहाँ पे क्या है देखो, एम का वैल्यू क्या है, कॉस ए
बाई कॉस बी, कॉस ए बाई कॉस बी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो m का वैल्यू जो था मैंने पुट कर दिया। अब जो है, अच्छा m यहां पे लिख देते हैं, m जो है, m का वैल्यू गिवन है cos a डिवाइडेड बाई cos b, ठीक है, एंड n का वैल्यू जो है दैट इज गिवन cos a बाई sin b, उल्टा उल्टा गिवन है, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, cos a बाई sin b, हमेशा ना क्वेश्चन हमेशा लिख लोगे, इनटू करके गिवन है cos स्क्वायर b, इनटू करके गिवन है cos स्क्वायर b। अब यहां पे बाहर में cos स्क्वायर b को लेकर टेंशन नहीं लेना है, अब अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हम लोग का स्क्वायर, इसको बदल लो, तो फिर cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर b, यहां पे एक सेकंड यहां पे, हाँ अरे नहीं ये लो हो गया था। अच्छा नेक्स्ट जो है प्लस यहां पे cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर b, ये जो है मैंने स्क्वायर कर लिया, इनटू इसके साथ cos स्क्वायर b ऑलरेडी है, ठीक है, cos स्क्वायर b ऑलरेडी है। अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, तो एलसीएम कर लो, एलसीएम कर लो, ये ऊपर क्यों चला जा रहा है, हाँ अब जो है cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b एलसीएम, तो फिर मैंने क्या बताया, cos स्क्वायर b हट गया, तो साइन स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b हट गया, तो यहां पे cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b, ये वाले भी आ जाएगा इधर, है ना, ये वाले भी आ जाएगा इधर, आएगा कि नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही समझाए, एलसीएम को ऊपर लिखो और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर को लिखो, डिनोमिनेटर कौन है, साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी क्या है, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर बी, तो ये कॉस स्क्वायर बी से यहां पे ये वाले का मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, एक और बताए, अच्छा चलो एक और बताते हैं। देखो यहां पे ऐसा सिचुएशन था, ठीक है, यहां पे ऐसा सिचुएशन था, हम लोग का एलसीएम में ये आया cos स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर बी, अब साइन स्क्वायर बी ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, cos स्क्वायर बी से इसको मल्टीप्लाई करो, cos स्क्वायर बी से इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, हाँ एक और cos स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि वो बाहर ही है, उसको बाहर ही रखो ना, बाहर ही है वो, बाहर ही रखो उसको, ये जो है ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर था ना, तो इसको ब्रैकेट कर दो, तुम्हारे लिए इजी होगा, है ना, तुम लोग के लिए ये इजी होगा, यहां पे ये जो है इसको ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट, क्योंकि ऐसा ही था, मैंने अंदर का काम कर रहे हैं, नहीं तो तुम लोग गलत कर दोगे, है ना। अब समझ में आ रहा है क्यों cos स्क्वायर बी नहीं बैठेगा, बैठा दिया ना, वही बोल रहे हैं कि cos स्क्वायर बी बैठेगा, हाँ गुड, चलो अब देखो, अब यहां पे और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो अंदर में ये cos स्क्वायर बी को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे बेटर है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये वाला cos स्क्वायर बी, ये वाला cos स्क्वायर बी खत्म है ना, ये वाला cos स्क्वायर बी, ये वाला cos स्क्वायर बी खत्म, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। अब जो है फाइनली अभी क्या है, साइन स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर बी, मतलब दोनों को स्प्लिट कर दो, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब जो है यहां पे साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहां पे साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा मेरे को आंसर क्या लाना है, एन स्क्वायर, मतलब इस पार्ट का स्क्वायर आंसर में आएगा, ठीक है, इस पार्ट का स्क्वायर, तो चलो फिर यहां पे तो कैंसिल आउट हो गया, बट उधर में क्या कैंसिल आउट होगा, उधर में क्या कैंसिल आउट होगा,
अच्छा स्प्लिट करके, स्प्लिट मत करो क्योंकि यहाँ पे कॉमन हो रहा है ना, यहाँ पे कॉमन हो रहा है, देखो ऊपर में कॉस स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है, तो कॉस स्क्वायर बी को कॉमन कर दो, कॉमन कर दो ये कॉस स्क्वायर बी को। यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर बी है, ये कॉस स्क्वायर बी है, तो कॉमन ले लो, तब साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अच्छा 1 नहीं होगा, ठीक है चलो कॉमन कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लो तो और अच्छा हो जाएगा, स्प्लिट मत करो। यहाँ पे जो है एक तो कैंसिल आउट हो गया, अब जो है साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो हमेशा ना मतलब यहाँ पे ना स्टेप जंप मत करना आइडेंटिटीज में, हम अभी स्टेप जंप कर रहे थे तो सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है ना, हम सोच रहे थे यार कैसे होगा, तो कभी भी स्टेप जंप मत किया करो। अब देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर बी है ना, तो cos स्क्वायर बी को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर बी को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बी आ रहा है ना, साइन स्क्वायर बी आ रहा है। अब देखो ये जो है साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर ए है, ये मैंने कुछ गड़बड़ किया है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा देखो यहाँ पे cos स्क्वायर बी बाई साइन स्क्वायर बी, मतलब ये जो है cos ए बाई साइन cos बी बाई साइन बी का होल स्क्वायर, मतलब ऑलरेडी आ जाएगा, बट ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये बस मेरे को 1 होना है, ये मेरे को क्या होना है 1 होना है और कुछ नहीं, ये मेरे को 1 होना है। तो मैंने गलतियां कहां पे किया है वो ढूंढो, किसी ने नहीं बताया, मैंने इतना देर तक क्वेश्चन करा, किसी ने नहीं बताया कि हम गलतियां कहां पे किया, हम गलतियां क्या है, अब गलतियां ढूंढ के मेरे को बताओ, ढूंढ के मेरे को बताओ कि गलतियां तो मैंने किया है, बट वो 1 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, कहां पे किया है, वेरी गुड। ये जो मैंने यहाँ पे टिक दिया ना, यहाँ पे देखो ये दोनों मैंने cos स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ठीक है, उसके बाद ये साइन स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर ए होगा, यहाँ पे ये cos स्क्वायर बी नहीं है, ये cos स्क्वायर ए होगा। हाँ तुम लोगों को तो पता है, हम जानबूझ के ये सारे करते हैं ताकि तुम लोग आर्ट में हो कि आर्ट के बाहर जा चुके हो। कंसेंट्रेशन कहां पे है, देखो ऑनलाइन पढ़ाई में ना कंसेंट्रेशन तुम्हारा पूरा स्क्रीन में होना चाहिए, स्क्रीन में होना चाहिए, और स्क्रीन में है कि नहीं। जनरली ऑफलाइन में तो हम शक्ल देख के समझ जाते हैं कि तुम्हारा ध्यान इधर है कि तुम प्लूटो में जा चुके हो, है ना, ये तो शक्ल देख के समझ जाते हैं, लेकिन यहां पे तो शक्ल देखने का है ही नहीं ऑप्शन, है ना, तो फिर हम लोग क्या करेगा, हम लोग गलतियां करता रहेगा, मतलब हम करते हैं, है ना, तो गलतियां करेगा, तो अगर तुम बता पाते हो दैट मीन्स यू ऑल आर प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस रूम, और तुम्हारा फुल अटेंशन जो है वो स्क्रीन में है, तुमको बस कंसेंट्रेट करना है बेटा। तो यहां पे हो गया cos स्क्वायर ए, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए, सिमिलरली यहां पे आ जाएगा तब cos स्क्वायर ए कॉमन होगा, cos स्क्वायर ए कॉमन होगा, है ना, cos स्क्वायर ए कॉमन होगा, तो यहां से बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बी बचेगा, cos स्क्वायर बी बचेगा, और यहां पे भी cos बी आएगा। अब देखो मेरा n था cos ए बाई साइन बी, cos ए बाई साइन बी का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये वाले भाई साहब तो 1 हो गया, ये वाले भाई साहब तो 1 हो गया, तो ये जो है RHS प्रूव्ड, बट इसको ऐसे मत रखना इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे लिख देना, ठीक है, देन इक्वल टू RHS दैट इज प्रूव्ड, PROVED, ठीक है, PROVED। चलो फिर यहां पे एक्सरसाइज एंड करते हैं। अब जो है तुम लोगों को जो करना है वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में किया था, ठीक है। तो यहां पे 21B का एक्सरसाइज खत्म करते हैं। अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये ऑलरेडी क्या है, क्लास 9 में किए हो, क्लास 10 में मेरे को नहीं करवाना है, मेरे को पता है, तो ये सीधा का सीधा इजीली बन जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं।